नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा समास है। समास टॉपिक है, बट आज मैं समास की परिभाषा नहीं बताऊंगा। बस हमें यही आज सीखना है कि जो समास के भेद हैं उनको कैसे पहचानते हैं, बस यही सीखना है। बहुत छोटा सा वीडियो बनने वाला है और इसी छोटे से वीडियो में 5-10 मिनट के वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे समास को पढ़ लेंगे एकदम बहुत अच्छी तरह से। अगर इस टॉपिक को बढ़िया समझना है, अच्छी तरह समझना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्किप करके जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। परीक्षा में जो भी आएगा, समाज से संबंधित जो भी सवाल आएंगे, प्रश्न आएंगे, इसी से संबंधित आएंगे, इसी में से आएंगे। और आपका जब लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपका एक भी सवाल, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ये मेरा दावा है, विश्वास में दिलाता हूं। देखिए कैसे, देखिए जो समास है ये 6 प्रकार का होता है। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अब आइए देखते हैं अव्ययीभाव समास। जो अव्ययीभाव समास होता है ना, यह उपसर्ग से शुरू होता है या इसमें शब्द रिपीट होते हैं, शब्दों को दोहराया जाता है। जहां भी देखिएगा कि अगर कोई शब्द के पहले उपसर्ग आया हुआ है या कोई शब्द दोहराया जा रहा है, तो समझिए कि वह कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। जैसे यहां देख लीजिए, जैसे यहां आजीवन है, तो जीवन में आ क्या है, हमारा उपसर्ग है, तो यह कौन सा समास हो जाएगा, यह अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यहां देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन में यह प्रति उपसर्ग है, अभिभावक अभि उपसर्ग है, यथाशक्ति यथा उपसर्ग है, रातों रात दिनों दिन, यहां तक तो ये अभि, प्रति, आ, यथा, ये सभी उपसर्ग है। शब्द के पहले उपसर्ग आ रहे हैं तो यह अव्ययीभाव समास हो गया। बट यहां देखिएगा रातों रात दिनों दिन, तो रातों रात और दिनों दिन, ये रात और रात, दिन और दिन, ये क्या हो रहा है, शब्द को दोहराया जा रहा है। तो इस तरह भी अगर आए शब्द जिनमें शब्द को दोहरा दिया जा रहा है, तो वो भी क्या होंगे, वह अव्ययीभाव समास होंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा। दूसरा का देखिए तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है कि कारक के जो चिन्ह होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ये जो चिन्ह होते हैं इसमें आते हैं। जब इसका हम विग्रह करते हैं ना, तो ये आते हैं। जैसे यहां देख लीजिएगा, राजपुत्र है, तो राजपुत्र का मतलब, इसको अगर तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो क्या आएगा, राजा का पुत्र, यानी का चिन्ह आ गया, कर्ता का, कारक का चिन्ह आया ना जी। तो इसलिए राजपुत्र में राजा का पुत्र, तो राजा का आया, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेत्रहीन, यह क्या है, नेत्रहीन है, मतलब नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, तो से आया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। मूर्तिकार, मूर्तिकार मतलब मूर्ति को बनाने वाला, यहां को चिन्ह आ रहा है, इसलिए मूर्तिकार शब्द कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एकदम समझ में आएगा। कर्मधारय समास इसमें क्या होता है कि जो इसमें दूसरा का पद होता है ना, वही प्रधान होता है, उसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे यहां देख लीजिए नीलकमल, कमल जो है कैसा है, नीला है। मृग नयन, नयन जो कैसा है, मृग के समान है। चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। इसमें एक ट्रिक और भी हम लगा सकते हैं कि इसमें कैसे लगाकर दूसरे पद में, दूसरे पद के साथ कैसे लगाकर प्रश्न पूछेंगे, अगर आंसर मिल जाता है तो समझिए कि कर्मधारय समास है। जैसे कि नीलकमल है ना, तो अगर हम पूछें कि कमल कैसा है, तो नीला है, आंसर मिल गया, तो यह कौन सा समास, कर्मधारय समास। दूसरे पद में कैसे लगाकर प्रश्न पूछ देना है, जैसे यहां देखिए मृग नयन, नयन कैसा है, तो मृग के समान है, मृग जैसा है। चंद्रमुख, मुख कैसा है, तो चंद्रमा के समान है। दूसरे पद में, दूसरे पद में अगर हम कैसे लगाकर
प्रश्न पूछते हैं और उत्तर मिल जाता है तो समझिए कि कर्मधारय समास है। समझ में आ रहा होगा ना जी, एकदम समझ में आएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है कि योजक चिन्ह जुड़ा हुआ रहता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। योजक चिन्ह मतलब कि ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह ये जुड़ा हुआ रहता है, जैसे अन्न जल, अन्न भी प्रधान है, जल भी प्रधान है, बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। अपना पराया, दाल भात, ये क्या है, तो ये सभी द्वंद्व समास है। इसमें ये वाला चिन्ह योजक चिन्ह जुड़ा रहेगा तो समझ जाइए कि वह कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा जी। द्विगु समास का मतलब होता है कि इसमें जो पहला पद होता है ना वह संख्यावाचक होता है, उससे संख्या का पता चल जाता है। जैसे कि 9 ग्रह, ग्रह में ये 9 जुड़ा हुआ है। त्रिलोक, लोक में त्रि मतलब 3 जुड़ा हुआ है। त्रिभुज, भुज कितना, 3। दोपहर, दोपहर में 2 जुड़ा हुआ है। पहला पद जो है ना यह क्या है, संख्या को बता रहा है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। यहां देखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें देवी देवताओं के नाम आता है। मतलब कि जो शब्द रहता है ना उस शब्द को अगर हम, उसमें 2 पद होंगे तो उस 2 पद के अलावा एक तीसरे पद की, एक तीसरे शब्द की अनुभूति होती है, एक तीसरा शब्द आ जाता है। कैसे, देखिए यहां पर, जैसे कि दशानन, ये दशानन रावण का नाम है, तो दशानन जैसे जिसके 10 आनन हो, 10 मुख हो, तो दशानन, यानी दशानन कहने से कौन दिमाग में आता है, तो रावण आता है। तो इसलिए दशानन कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीतांबर, तो पीता अंबर, पीला अंबर वाला, तो जैसे ही पीतांबर कहते हैं दिमाग में कौन आते हैं, तो श्री कृष्ण आ जाते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, पीतांबर कहते हैं। लंबोदर, जिसका उदर क्या हो, लंबा हो, जैसे गणेश जी, लंबोदर कहने से गणेश जी दिमाग में आते हैं। तीसरा पद, तो ये भी ये भी देवता का नाम है, ये भी देवता का नाम है ना जी। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, जैसे शिव जी, नीलकंठ कहने से शिव जी की अनुभूति होती है, शिव जी का नाम सामने आ जाता है, इसलिए नीलकंठ क्या है, बहुब्रीहि समास है। श्वेतांबर मतलब जिसका अंबर पोशाक क्या है, श्वेत है, सफेद है, तो यह किनको कहते हैं, सरस्वती जी को कहते हैं। तो इसलिए श्वेतांबर जैसे ही कहेंगे सरस्वती जी का नाम सामने आ जाता है। तो ये तीसरे शब्द की अनुभूति करा रहा है ना। और वैसे भी इसको याद रखेंगे जिसमें देवी देवताओं के नाम आ जाते हैं वह कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। समझ करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तभी कमेंट कीजिएगा, खराब लगा हो तब भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत एनर्जी मिलेगी और हम अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकते हैं, कुछ अच्छे कंटेंट को बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही सुंदर वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभ दिन।